अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमैया है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। अपने रिसर्च वर्क के लिए मैंने टेंटेटिव आंसर्स बनाए थे कुछ, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और फिर उसे टेस्टिफाई करना था। तो पहला मेरा जो है हाइपोथेसिस, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल टीचर्स क्लासरूम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन टुवर्ड्स लर्निंग। दूसरा है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल टीचर्स क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स कैरेक्टर बिल्डिंग। तीसरा है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोर एक्सपीरियंस टीचर्स एंड लेस एक्सपीरियंस टीचर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन टुवर्ड्स लर्निंग। चौथा है हमारा, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोर एक्सपीरियंस टीचर्स एंड लेस एक्सपीरियंस टीचर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग स्टूडेंट्स कैरेक्टर बिल्डिंग। शुरू के दो में हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करेंगे कि उनकी जो है क्लासरूम में जो गुफ्तगू करते हैं उसमें जो है उनकी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बच्चों के लिए जो मोटिवेशन स्किल्स हैं वो क्या हैं, और जो है उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में वो अपनी कम्युनिकेशन से कितना जो है रोल प्ले करते हैं। जबकि तीसरे और चौथे में हम कंपेयर करेंगे मोर एक्सपीरियंस टीचर और लेस एक्सपीरियंस टीचर के दरमियान, कि उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ड्यूरिंग क्लासरूम जो है लेसन के दौरान जो है वो कितना मोटिवेट करते हैं और कितना जो है कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। तो ये 4 कंपैरिजन है जिसको टेस्टिफाई करने के लिए एक क्वेश्चनियर बनाया है, और पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट टीचर्स ली गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट टीचर्स ये काम ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर्स, तो इसलिए जो है पॉपुलेशन गवर्नमेंट टीचर्स को ली गई है। और एक सर्वे आपको दिया जा रहा है, इससे आप फिल करें तो मुझे एक बेहतर डिसीजन लेने में आसानी होगी। इस क्वेश्चनियर को बनाने का मकसद असातिज़ा से उनकी राय लेना था और फिर उसके मुताबिक जो है एक डिसीजन कायम करना था। तो आप ये देखें, आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया गया है। ये जो नीले रंग का लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। अब पहले तो इब्तिदाई इंफॉर्मेशन दी गई है, सर्वे ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची गवर्नमेंट टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। सवालनामा जो है सिर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची गवर्नमेंट असातिज़ा और एचएम्स के लिए बनाया गया है। उर्दू और इंग्लिश में दोनों ज़बानों में मौजूद है, और इंग्लिश में तो हमें कंपलसरी होता है, बनाना ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी जो है बात को उर्दू में ज़्यादा बेहतर तौर पे समझा सकती हूँ, दूसरे तक पहुँचा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उर्दू को भी प्रीफर किया है। तो नोट में आप देखें लिखा हुआ है, ये सर्वे मेरे एमफिल थीसिस के लिए है। इस तफ्तीश का मकसद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची टाउन, नाज़माबाद टाउन, लियाकताबाद टाउन और नॉर्थ नाज़माबाद टाउन भी इसमें शामिल है, कराची में क्लासरूम में सीखने के दौरान दर्ज देने वाले असातिज़ा की मवासलात की सलाहियतों को दरियाफ्त करना है। आपके नज़रियात और अफकार को किसी भी हालत में कभी भी मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। आपका ताउन बहुत कीमती है। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है, आपको कुछ सेंड करना है या आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 सेक्शन 1 जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपका फुल नेम पूछा गया है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेम आ जाएगा। इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं और इस पर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपका स्कूल नेम है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कीपैड खुल जाएगा और आप आराम से इस पर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका स्कूल है पूरा नाम लिख दें। SMS कोड है 408, आगे जो भी बनता है आप उसे पूरा लिख दें, इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप किस टाउन से हैं। इस स्कूल की जो है सीरीज़ बनती है तो वो सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करेगा। फिर सेलेक्ट योर टाउन में आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये इस पर ब्लू क्लिक कर देगा, ठीक है। अगर आपसे गलती से नाज़माबाद हो गया, अब मैं इसे डिलीट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये नहीं है बल्कि लियाकताबाद पे करना था, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी तो वो उस पर किसी भी एक पे जो आपका टाउन है उस पर क्लिक कर दें। फिर जेंडर आपकी मेल है या फीमेल है, तो जिस पे भी जो भी है आप उसे क्लिक करेंगे
तो मेरा कंपैरिजन मेल और फीमेल में है, इसलिए मुझे जेंडर मालूम करने ज़रूरी था। फिर आप किस जो है पोस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जाहिर सी बात है इंचार्ज एचएम हैं तो हाईली एक्सपीरियंस होंगे, एचएम हैं तो हाईली एक्सपीरियंस होंगे, जूनियर स्कूल टीचर हों तो भी आपके इस एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आप सीनियर टीचर हैं कि जूनियर टीचर हैं। सब्जेक्ट आपको एज अ कैसे अपॉइंट हुए हैं, आप साइंस टीचर हैं, आर्ट्स टीचर हैं, अरबिक टीचर हैं, क्योंकि सब्जेक्ट भी जो है रवैयों पर असरअंदाज होता है। फिर ये एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि कंपैरिजन मुझे करना है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर और कम एक्सपीरियंस वाले टीचर के रवैये। तो कोई भी एक जो आपका एक्सपीरियंस बनता है वो आप उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे लेस देन 5 है, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, और सवाल अगर रिक्वायर्ड है आंसर लाजमी, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब आप इस पर लाजमी अपना जो है एक ऑप्शन ज़रूर शेयर करें। लेस देन है तो मतलब आपको 8 साल, 9 साल, 9.5 साल का एक्सपीरियंस है तो लेस देन 10 ईयर्स हो जाएगा। आपको 16 साल, 17 साल, 18 साल का एक्सपीरियंस है तो लेस देन 20 ईयर्स हो जाएगा। और बाद ऐसे असातिज़ा हैं जिनका 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो मोर देन 25 पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर जर्नली इसलिए मांगा गया है कि पता चले कि आपका जो है रिस्पांस आया है, और एक नंबर से आप कई रिस्पांस दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। जो मेन कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन 2 में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें देखें आप, आई वर्ड यूज़ किया गया है, मैं यूज़ किया गया है। मैं मतलब क्वेश्चनियर फिल करने वाला शख्स, जो क्वेश्चनियर फिल करने वाला है वो अपने बारे में बता रहा है। तो मेल टीचर और फीमेल टीचर जब हम जर्नल करते हैं तो फिर मुज़क्कर को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है, लेकिन ये मेल टीचर्स के लिए भी है और फीमेल टीचर्स के लिए भी है। तो मैं तसव्वुर पर तबादला ख्याल करने के लिए पेश करदा हर मुमकिना मवाद इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। अब आप हमेशा जो है मवाद पे फोकस करते हैं कि वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, या बास टीचर जो है ज़बानी जो है तसव्वुर तख़य्युल बना रहे होते हैं। तो अगर आप हमेशा ही करते हैं तो आप ऑलवेज़ पे टिक कर देंगे। आप हमेशा नहीं करते, कभी कभार करते हैं तो ओकेजनली पे टिक कर देंगे। तो जो भी आपको मुनासिब लगे। फिर आई डिस्कस रियल प्रॉब्लम्स rather than mystery issues and allowed students to share their own experiences। मैं इसरार मसाइल, मतलब एक रियलिस्टिक मसाइल होते हैं, एक नॉन रियलिस्टिक मसाइल होते हैं। जो रियलिस्टिक मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं बाज़ असातिज़ा जो है मावराती मसाइल या जो है मिस्ट्री इशू पे डिस्कस करते हैं जिनका उनके बच्चों की नॉर्मल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आप हमेशा करते हैं या कभी कभार करते हैं, जो भी आपका आंसर है वो उस पर आप क्लिक कर देंगे। 5 ऑप्शन इसलिए हैं कि हमेशा, या तो आप हमेशा करते हैं, या कभी आम तौर पर करते हैं, या कभी कभार करते हैं, या शाज़ व नादिर ही कोई मौका आता है कि आप करते हैं, या बाज़ दफ़ा हम कभी भी नहीं करते। तो आप कभी नहीं पे टिक कर सकते हैं। तो जो भी आपका आंसर है उस पर टिक कर दें। फिर है मैं सादा से पेचीदा मसाइल की तरफ बढ़ने को तरजीह देता हूँ और तलबा को उनके मुश्किल नुकात का तज़किरा करने की इजाज़त देता हूँ। क्लासरूम, ये सारे सवाल जो हैं वो क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड हैं। इन द क्लासरूम में सिचुएशन है कि जब क्लासरूम में आप मसाइल डिस्कस करते हैं तो आप आम सादा मसाइल से, जैसे मैथ से, बेसिक इक्वेशन से शुरू हुए और कॉम्प्लिकेटेड पे गए। तो अगर कभी कभार करते हैं तो ओकेजनली है, जाहिर सी बात है जो साइंस टीचर है जो एटम्स पढ़ा रहा है उसका मिजाज अलग होगा, और जो मैथ्स पढ़ा रहा है उसका मिजाज अलग होगा, और जो इस्लामियात या अरबिक लैंग्वेज पढ़ा रहा है उसका मिजाज अलग होगा। फिर तदरीसी प्रैक्टिस के दौरान मैं तलबा को नए सवालात पूछने और उनके जवाबात तलाश करने पर उकसाता हूँ। मतलब आप मोटिवेट करते हैं, आप बच्चे को जो है बच्चों के अंदर ख़ुद से तशख़ीस करने की जो है सलाहियतें पैदा करते हैं। जो भी आपका आंसर है यूजुअली साइंस टीचर तो यूजुअली करता है।
फिर मैं मुबाहिसे का तरीका पसंद करता हूँ क्योंकि इसके दो तरफ़ा मवासलात होते हैं और असातिज़ा को अपने तलबा के जहनों को समझने की इजाज़त मिलती है। डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है उस्ताद और बच्चे दोनों मिलकर जो है एक नुक्ते पर आ जाते हैं, तकरार करते हैं या मुबाहिसा करते हैं और फिर कोई मुनासिब सा आंसर निकल आता है, एक मुनासिब राय कायम होती है। छठा है, मैं तदरीस के दौरान अपने चेहरे पर हमेशा पेशावर मुस्कुराहट बरकरार रखता हूँ। बाज़ असातिज़ा बहुत रूड होते हैं, उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती तो वो कह सकते हैं कभी नहीं। बाज़ असातिज़ा जो है कभी कभी बच्चों से नॉर्मल डिस्कशन करते हैं और वो कह सकते हैं शाज़ व नादिर। बाज़ असातिज़ा जो है बहुत ही शफीक होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो वो हमेशा टिक कर सकते हैं। फिर मैं तदरीस सीखने के अमल के दौरान मुख्तलिफ इशारों और अलामतों में पढ़ाता हूँ। उसमें बॉडी फिज़िक आपका फिज़िक जो है शामिल है, जैसे हाथ से इशारे करना, चेहरे से, या फिर प्ले कार्ड्स बना लेना, स्टॉप, ऑन, इस तरह से करके, या कलर डिफाइन कर देना, येलो, ग्रीन, रेड। तो जिस भी तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उसे, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमेशा ही ऑलवेज़ कर दें, अगर कभी कभार तो रेयरली कर दें। आठवां है, मैं पढ़ाते वक्त चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात इस्तेमाल करता हूँ। फेशियल एक्सपीरियंस जो है क्लासरूम की टीचिंग में जो है बहुत अहमियत रखता है। तो बाज़ लोग चाहते हैं कि कोई फेशियल एक्सपीरियंस ना हो तो वो नेवर पे कर सकते हैं। बाज़ कहते हैं कि नहीं, हमेशा जो है चेहरा जो है बात करता है इंसान के साथ, तो ऑलवेज़ पे कर सकते हैं, ओकेजनली पे कर सकते हैं, आम तौर पर। तो इन पांचों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नवा है, मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव सीखने के तरीक़े का इस्तेमाल क्लासरूम मवासलात में नतीजा खेज़ है। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है स्टूडेंट और टीचर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन होती है। तो आप इनमें से कौन सा मेथड आप इसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो आप ऑलवेज़ पे क्लिक करें। आप इसे नहीं प्रीफर करते तो आप बहुत ही कम कभी कभार कर लेते हैं तो रेयरली पे, और जो आपका मिजाज है उस हिसाब से आप इस पर क्लिक कर दें। उनके सवाल में मैं जो है फॉर्म फिल करने वाला उस्ताद है। मैं क्लासरूम की सरगर्मियों के दौरान तलबा की जारियत पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों का मुताला करता हूँ। बाज़ असातिज़ा जो है अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपनी सलाहियतें बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब आप उनमें से कैसे हैं, आप हमेशा जो है कुछ नया नया मवाद पढ़ते रहते हैं, नई किताबें पढ़ते रहते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आप ऑलवेज़ पे क्लिक करें। बाज़ असातिज़ा कभी नहीं करते, कुछ असातिज़ा कभी कभार करते हैं। तो जो आपका अपना मौक़िफ़ है, आपका तरीक़ेकार है, आप उस पर टिक कर दें। मैं क्लासरूम की सरगर्मियों के दौरान मुस्बत हम मर्तबा माशरती मेल जोल और तबादले को फ़रोग़ देता हूँ। क्लासरूम में बाज़ दफ़ा दो टीचर भी क्लासरूम में मौजूद होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट के सामने, जिसे बच्चे देख रहे होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स बराबर बराबर जो है बैठे होते हैं, किसी मौजू पे बहस कर सकते हैं, या जुमले बनाने के लिए हम बच्चों को देते हैं, या जो है मसाइल डिस्कस करने के लिए देते हैं, या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देते हैं। कभी कभार देते हैं, यूजुअली देते हैं, ओकेजनली देते हैं, या रेयरली देते हैं, या जो भी पाँचों में से आपका जो मिजाज है उसे टिक कर दें। जब आप सारे क्वेश्चन यार फिल कर लेंगे तो आपके पास जो है सबमिट रिस्पॉन्स आएगा। सबमिट रिस्पॉन्स में अगर कोई सवाल रह गया है तो आपको वापस फॉर्म के ऊपर नीचे ले जाएगा जहाँ से आपको उसे फिल करना है। तो आप उस आंसर का जवाब देकर फिर आखिर में सबमिट रिस्पॉन्स पर आ जाएंगे। ठीक है, सबमिट रिस्पॉन्स, तो आपको ये रिस्पॉन्स तक पहुँचा देगा। और दोबारा भरना है तो आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल कीजिएगा। मुझे आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका जो है रिस्पांस मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये मुझे एक मुनासिब डिसीजन लेने में मदद देगा। अस्सलामु अलैकुम।
जब आप सबमिट करेंगे तो सर्वे सबमिट हो जाएगा और ये इस पेज पर आप आ जाएंगे आखिर में बिल्कुल। अब यहाँ पर नीले रंग की लाइन लिखी हुई है एडिट योर रिस्पॉन्स। अगर आपको उसमें तब्दीली लानी है तो आप एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई दूसरे टीचर का रिस्पॉन्स सबमिट कराना चाह रहे हैं अपने ही मोबाइल से, अपने ही नंबर से, तो आप सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। शुक्रिया, मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगी।